आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग के लिए फिर मटेरियल ऑफ वर्किंग के लिए इसमें क्या होता है, जो हीट होता है उसका ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं, वेल्डिंग के पैरामीटर्स के लिए। लेजर क्या सेटिस्फाई करती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे लेजर वेल्डिंग। लेजर वेल्डिंग में क्या होता है, हमारे जो लेजर वेवलेंथ होती है उसमें क्या होता है, उसके जो वर्क के जो पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं और क्या करते हैं, गुड एब्जॉर्प्शन करते हैं रेडिएशन को। ठीक है, और जो पावर लेवल होता है लेजर का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और मेल्ट क्या करता है मटेरियल को। थर्ड इसका है जो पल्स होती हैं, ये जो पल्सेज होती हैं इनको क्या करता है, पावर डेंसिटी पल्स लेजर में कंपेरेबल करता है। फोर्थ पॉइंट है जो थर्मल डिफ्यूजिटिव है वेव पीसीज की, वो इम्पोर्टेंट किस में है, हायर थर्मल डिफ्यूजनिटी में अलाउज करता है और ग्रेटर क्या करता है, वहाँ से कंडक्शन करता है हीट का, जो भी उसकी जो हीट वगैरह की कंडक्शन है उसको परमिट्स करता है क्या करने के लिए, ग्रेटर डेप्थ ऑफ वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, ये डायग्राम है, ये कोई भी सॉलिड मेटल है, ये इसके अंदर मेल्ट क्या हुई है, वेपर्स हुई है, ये हमारी कोई भी प्लाज्मा स्टेट है और ये क्या है, कंप्लीट सॉलिड मेटल है हमारे पास। ठीक है, जो भी वेल्डिंग वगैरह हम करते हैं वो किस में होती है, हमारी कंटिन्यूस वेव लेजर में होती है या फिर पल्स लेजर में होती है। उसकी रिपीटेटिव रेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है और एनडी योग है लेजर है वो सब किलोवाट रेंज में होते हैं, किसमें, सब किलो रेट वोल्ट में, और सुटेबल किस में होते हैं, स्मॉलर वेल्ड डेप्थ में। जो भी लेजर वेल्डिंग वगैरह का प्रोसेस है, लेजर बीम वगैरह है, इंसिडेंट करते हैं हम किसी भी सरफेस के ऊपर, कोई भी मान लो ये मेटल है इसके ऊपर हमने कोई भी वेल्डिंग लेजर है इसके ऊपर हमने इंसिडेंट की लेजर बीम, इसके सरफेस पे ये क्या हो रही है, हमारी वेल्ड हो रही है, तो ये ए पार्ट ऑफ बीम है, एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी हीट की सरफेस से उसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है लेजर वेल्डिंग के, फर्स्ट है इसका ये पॉसिबल है किसके लिए, स्टेप और स्टार्ट वेल्डिंग वेरी रैपिडली, जल्दी से ये क्या करता है, स्टेप करता है और स्टार्ट कर देता है वेल्डिंग को जल्दी से। और सेकंड है इसमें जो भी मटेरियल लाइक टिटेनियम है, जो भी है वेल्डिंग क्या किए जाते हैं, इजी से क्या करते हैं, उसको वेल्ड करते हैं। और डिफ़िकल्ट वेल्ड किसके लिए है, विद कन्वेंशनल सोर्स के लिए, जो भी हमारे ऑर्डिनरी सोर्स होते हैं उनके लिए क्या है, वेल्डिंग डिफ़िकल्ट है। थर्ड इसमें जो लोकलाइज हीटिंग होती है और रैपिडली इसके अंदर एकदम से हीटिंग होना फिर रैपिडली कूलिंग होना, ये क्या है, हाई हीट फ्लक्स है। और स्मॉल लेजर क्या है, इसके अंदर स्पॉट्स हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये तो थे इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जो कॉस्ट होती है ये इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेजर वेल्डिंग की ज़्यादा लार्ज होती है। और लॉस क्या करती है मटेरियल को, किसके थ्रू करती है, वेपोराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। देख सॉलिड को न्यूक्लियर उसमें लिक्विड में चेंज करते हैं, तो वो प्रोसेस कौन सा हमारा, तो फ्यूजन क्या है, हमारा प्रोसेस है जिसमें एटम्स का क्या एलिमेंट्स और कैसे कंपेयर करते हैं, जो भी कंप्रेस वगैरह करते हैं हम किसी भी न्यूक्लियाई फ्यूज्ड को, तो उसके अंदर एक न्यू एलिमेंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने के बाद उसका मास है वो तो कम हो जाता है, लेकिन उसके किससे कम हो जाता है, जो दो एलिमेंट थे उसके मास से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि न्यू एलिमेंट क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो जो उन दोनों के पार्टिकल से मास था उससे क्या है, वो लेस है। डिफरेंस क्या होगा इसका, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या थी, E = mc²। ठीक है, हम कोई भी एग्जांपल मानते हैं 1 J मोल मास हमारे पास कन्वर्टेड हो रहा है, एनर्जी कितनी है, दिस है, तो एनर्जी क्या होगी हमारे पास, रिलीज होगी, इक्वल नंबर ऑफ जनरेटेड में 1000 मेगावाट्स पावर है, और सेशन रन कन्वेंशनली ऑफ कितना, 24 आवर्स में। ठीक है, ये कोई भी इसका एग्जाम्पल है। तो उसकी जो एनर्जी है फ्यूजन की हाइड्रोजन की, उसके अंदर उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 × 10⁻26 जूल पर सेकंड। फ्यूजन क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो लेजर है उसका कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा और किस टेम्परेचर पे होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होगा। वो कुछ प्रेशर भी रिक्वायर्ड करेगा, प्रेशर रिक्वायर्ड करेगा तो कुछ रिएक्शन करेगा तो उसकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम है वो क्या है, उससे कम है। क्यों कम है, कोई भी लेजर है उसके अंदर पोटेंशियल हाई होगा। पोटेंशियल हाई कब होगा, जब उसका टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर का भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली जो हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। जो भी बोथ इंटीरियल और मैग्नेटिक फ्यूजन है वो कितनी एफिशिएंसी बर्न करते हैं, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द
डेंसिटी, जो जितनी डेंसिटी है उसके प्रोपोर्शनल क्या करते हैं वहाँ पर अपने हीट को बर्न करते हैं। जो भी मैग्नेटिक फ्यूजन फ्यूल वगैरह है उसमें लिमिटेड मटेरियल में क्या होती है, एफिशिएंसी होती है बर्न करने की। जो भी हमारे फ्यूल ईंधन वगैरह है उसमें कुछ इतनी एफिशिएंसी होती है कि बस ये इतना ही मटेरियल को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। उसके बाद वो अपने क्या जाएगा, अपने जो भी मटेरियल बचेगा वेस्ट उसमें हो जाएगा। जो भी इनफ्लो फ्यूजन होगा, न्यूटन्स लॉ ने क्या बताया, जो थर्मल वेलोसिटी होती है उनकी लिमिटेड होती है कन्फाइनेंट टाइम के लिए, और फ्यूल क्या करता है, कंप्रेस्ड करता है किस पे, हायर डेंसिटी पे। नेक्स्ट है, अब ये तो एप्लीकेशन ऑफ किसकी थी, फ्यूजन की, और वो एप्लीकेशन ऑफ किसकी थी, वेल्डिंग मटेरियल की। और ये है एप्लीकेशन ऑफ लेजर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की। जो भी लेजर है वाइडली किस में यूज करते हैं हम, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज करते हैं। जो कि फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी वगैरह वो सिंगल कन्वर्ट को किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करती है। और जो भी हमारा फाइबर होता है वो कैसा होता है, थिन ग्लास का होता है, और रिकन्वर्टेड किस में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही लॉन्ग और थिन स्टैंड की क्या होती है, प्योर ग्लास होती है, जिसका डायमीटर कितना होता है, ह्यूमन एयर्स के होते हैं उसका उतना क्या होता है, डायमीटर है। जो फाइबर है कंडक्ट्स क्या कर रहा है, लाइट्स को किस सेम वे में करेगा, कॉपर्स को कंडक्ट करके क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, जो भी प्रोपोगेशन हो रहा है इनके बीच, लाइट के बीच में, जो लाइट है, लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो उसके अंदर कुछ प्रोपोगेशन होगा लाइट के अंदर। तो ऑप्टिकल फाइबर की जो फॉर्म है वो क्या होगी, एक एंड से कहाँ जा रही है, दूसरे एंड में, और ये किस पे बेस करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस करता है। तो ये हमारे पास थी कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ द लेजर।